हेलो बच्चों, वेलकम टू मैथ स्कॉलर क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? आप लोगों की स्टडी कंटिन्यू होगी। यूपी बोर्ड का कल है मैथ्स का पेपर, क्लास 10th का है, और सीबीएसई और आईसीएसई का, आईएससी का, और उसके बाद है। तो हम लोग नंबर सिस्टम कर रहे थे। नंबर सिस्टम का थोड़ा सा रिमेंस पार्ट रह गया था। यूपी बोर्ड वाले बच्चों ने अपना प्रॉपर पूरा रिवीजन कर लिया होगा। थोड़ा सा क्वेश्चन को कंटिन्यू कर लें, उसके बाद हम बात करेंगे आप लोग पेपर कैसे करें, अटेम्प्ट करें। ओके, तो चलिए क्वेश्चन कुछ अटेम्प्ट कर लेते हैं। फाइंड दी find the least number which divided by 35, 56 and 91. Leave remainder 7 in each case। कुछ ऐसा है आपका क्वेश्चन? ओके, तो देखिए, तो रिक्वायर्ड नंबर इक्वल टू आपका क्या होगा? रिक्वायर्ड नंबर इक्वल टू एलसीएम ऑफ 35, 56 एंड 91 प्लस 7, जो आपका रिमाइंडर होगा उसको उसमें ऐड कर देंगे, और इसका एलसीएम कैलकुलेट करेंगे। एलसीएम ऑफ 35, 56 एंड 91 का एलसीएम होगा 36, 40। इसका एलसीएम होगा 36, 40, और तो रिक्वायर्ड नंबर आपका हो जाएगा, रिक्वायर्ड नंबर होगा, इसमें जो रिमाइंडर आ रहा था उसको ऐड कर देंगे 36, 47। मतलब अब इन नंबर से आप उसको डिवाइड करेंगे तो ईच केस में रिमाइंडर 7 आएगा। और ये रहा आपका, और इसी से मिलता जुलता एक क्वेश्चन और है। Find the smallest number be divided by find the smallest number be divided by 28, 32 and leave remainder 8 and 12 in each case, in remainder 8 and 12 respectively। तो देखिए इसको कैसे करेंगे हम लोग।
इसमें करते क्या है, 28 का में रिमाइंडर 8 आ रहा था तो इसको 8 से माइनस करके ये 20 आ जाएगा, और 32 में रिमाइंडर आपका 12 आ रहा था तो इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पर भी 20 आएगा, 12 माइनस करेंगे। ठीक है, अब आपका रिक्वायर्ड नंबर होगा जो आपका रिक्वायर्ड नंबर इक्वल टू एलसीएम ऑफ 28 एंड 32 माइनस 20, ये जो 20 आया था इसको उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे हम लोग। तो देखिए इसका एलसीएम जो होगा, एलसीएम ऑफ 28 एंड 32, ये तो आप लोग निकाल ही लेते होंगे, इसका होगा 224। अब रिक्वायर्ड नंबर आपका हो जाएगा 224 माइनस 20, 204, ये रहा बेटा आपका। ओके, ये रहा आपका। नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पर आते हैं। हमने वैरायटी बता दी है सारी आपको, आपने ऑलमोस्ट रिवीजन तो कर ही लिया होगा, पर अगर किसी को कुछ छूट रहा हो तो ये देखिएगा, देख लीजिएगा आप लोग। फिर है इसमें होता क्या है, एक टर्म होता है फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, एलसीएम ऑफ बोथ इंटू एचसीएफ ऑफ बोथ, ये एचसीएफ ऑफ बोथ। ओके, ये रहा आपका। अब इसमें से कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं इसी फार्मूले पर बेस्ड। देखिए एलसीएम ऑफ टू नंबर LCM of two number is 182 and their HCF is 13. If one of the number is 26, find other number. ठीक है, इस फार्मूले में रख दीजिए आप। एक वन नंबर आपको गिवन है 26, दूसरा आपको सेकंड नंबर फाइंड करना है हमको, और एलसीएम 182 और एचसीएफ 13 है आपका, तो सेकंड नंबर इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 182 माइनस 13 अपॉन 26। इससे इसको डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा आपका 91। ओके, और देख लेते हैं कुछ क्वेश्चन। HCF of 135 and 225 is 45. Find LCM बोला है, फाइंड एलसीएम। ठीक है, फाइंड एलसीएम, तो इसी फार्मूले में पुट करते हैं,
फर्स्ट नंबर 135, सेकेंड नंबर 225 इक्वल टू एलसीएम हमको कैलकुलेट करना है। एचसीएफ आपको गिवन है 45, तो एलसीएम इक्वल टू हो जाएगा आपका 135 225 अपॉन 45। इससे इसको कैंसिल करेंगे आप 675 आपका आ जाएगा। ओके, ये रहा आपका। अब कुछ नंबर प्रूविंग वाले देख लेते हैं। कुछ क्वेश्चन इस टाइप के जो भी क्वेश्चन आएंगे छूटने नहीं चाहिए आपसे, ठीक है। प्रूव दैट √5 is irrational नंबर। इसको ये प्रूव करना है। प्रूव दैट √5 is irrational नंबर, ठीक है। देखिए जैसे √5 को करेंगे वैसे ही हम √3 और √2 और √3 को भी करेंगे, ठीक है। √2 √3 √7 इनको भी वैसे ही हम लोग करेंगे। तो इसको एज्यूम करते हैं। लेट अस एज्यूम दैट √5 इज रेशनल, ऐसा एज्यूम करते हैं हम लोग, हैं। और करते हैं लेट √5 इक्वल टू a/b, वेयर a and b आर को-प्राइम नंबर। बेटा को-प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनका HCF 1 होता है। HCF 1 होता है या कॉमन फैक्टर 1 होता है, ठीक है। को-प्राइम नंबर एंड बी आर इंटीजर, ऐसे भी बोल देंगे, एंड आर इंटीजर्स है, ये आपके इंटीजर्स है, ठीक है। अब इसमें करेंगे क्या हम लोग, स्क्वायरिंग द बोथ साइड, स्क्वायरिंग दी बोथ साइड। स्क्वायर करेंगे ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा a² / b²। ओके, ये हो गया आपका। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 5b² = a²। 5b² = a²। तो इसकी मीनिंग ये हुई a² इज divisible by 5, ठीक है। और 5b² is also divisible by 5, ओके। ये रहा आपका। अभी आपने बोला था कि इनका को-प्राइम नंबर है, मतलब वो केवल 1 से ही डिवाइड होंगे, कॉमन फैक्टर या HCF 1 होगा, बट ये वहां से ये 5 से भी हो रहे हैं। अब और
करते हैं, लेट a इक्वल टू 5c। यहां पर a के प्लेस पर 5c पुट कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा 5b स्क्वायर और ये हो जाएगा 25c स्क्वायर। ये 25c स्क्वायर हो जाएगा आपका। अभी देखिए ये इससे डिवाइड हो जाएगा, ये बी स्क्वायर इज इक्वल टू 5c स्क्वायर। तो बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, डिविजिबल बाय 5, डिविजिबल बाय 5 एंड c स्क्वायर 5c स्क्वायर is also divisible by 5, also divisible by 5। हमने लेट किया था ये रेशनल है, तो ये हमारा कंट्राडिक्ट कर रहा, ये हमारे जंक्शन को अभी देखिए क्वेश्चन ऊपर का इरेज करते हैं। It means A and B both divisible by 5, both divisible by 5 by 5, okay, both divisible by 5। which contradict our assumption, which contradict our assumption, contradict assumption that root 5 is rational, rational, ठीक है। ये हेंस जो हमने रेशनल माना था, एज्यूम किया था हमने, बट ये उसका अपोजिट आ गया, हेंस रूट 5 इज इरेशनल नंबर, ठीक है। अब आप इसमें इसका केवल पैटर्न आपको फॉलो करना है, बिल्कुल ऐसा सर्च करना है, नहीं मार्क्स नहीं मिलेंगे आपको, ऐसा सर्च करना है। सिमिलरली आप रूट 2 एंड रूट 3 को भी कर सकते हैं, ऐसा सर्च बिल्कुल रूट 2 और रूट 3 को। इसके लिए भी सिमिलरली आप प्रोसीड करेंगे, ठीक है, बिल्कुल सेम पैटर्न रहेगा आपका। और थोड़े से प्लस माइनस वाले देख लिए जाए। Prove that 2 minus root 3 is irrational number, rational number।
ये आपको दिया गिवन दैट √3 इज इरेशनल, ये आपको गिवन होगा। तो सेम प्रोसेस होगा, लेट 2 माइनस √3 इज रेशनल, इसको रेशनल लेट किया। फिर आगे लेट करेंगे, फर्दर लेट करेंगे a/b, A and B are co-prime number, co-prime number मीन्स वो केवल 1 से डिविजिबल होंगे इटसेल्फ, या 1 से, या उनका HCF 1 होगा, ठीक है। इसको मैनिपुलेट कर लेते हैं, 2a/b इक्वल टू √3, और इसका एलसीएम लेंगे, ये हो जाएगा 2b माइनस a/b इक्वल टू √3। देखिए इससे, और a एंड b आर इंटीजर थे हमारे, a एंड b आर इंटीजर्स थे हमारे, इंटीजर्स थे, ठीक है। ये हुआ, ये हमने प्रूव किया था, लिया था √3 इज, यहां से कंक्लूडेड मीन्स √3 इज rational, but given that √3 is irrational, it contradict assumption, contradict our assumption, ठीक, our assumption। ये रहा, तो हेंस 2 माइनस √3 इज इरेशनल, नंबर होगा आपका, ये आएगा यहाँ पर, हेंस 2 माइनस √3 इज इरेशनल नंबर, ओके। ये हो गया आपका। हम क्वेश्चन की वैरायटी पे फोकस कर रहे हैं, ज्यादा क्वेश्चन पे नहीं। इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आप ऐसे प्रोसीड करेंगे,
prove that 3 plus 2 root 5 is an irrational number. Irrational number. Given that root 5 is irrational. तो एजम्पशन एकदम सेम रहेगा, जैसे लास्ट क्वेश्चन में एजम्पशन सिमिलर लेंगे। लेट 3 plus 2 root 5 is rational number। ओके, रिलेट करेंगे 3 plus 2 root 5 equal to a upon b, where a and b are co-prime number। ये आपके को-प्राइम नंबर है, ठीक है। थ्री को उस साइड हम लोग ट्रांसफर करते हैं, 2 root 5 इक्वल टू a upon b minus 3, और ये हो जाएगा रूट 5 इक्वल टू a minus 3b upon 2, ऐसे ये हुआ आपका। It means root 5 is irrational, rational it means root 5 and a minus 3b upon 2 is rational, but root 3 is irrational, but given that root 5 is irrational, which contradict our assumption, hence 3 plus 2 root 5 is irrational। ये रहा आपका। hence ये वाली लाइन यहाँ लिख देते हैं, hence 3 plus 2 root 5 is irrational। ये हो गया बेटा प्रूफ आपका। किस किस टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं हमने उन पर फोकस किया है। जो क्वेश्चन की वैरायटी थी इस टाइप में ये था होगा, और जिनका पेपर है कल तो
उनको मेरी एडवाइस है, जितना आपने किया है रिवीजन उतना ही स्टडी किया है उतना ही रिवाइज करिए, पूरे पर मत फोकस करिए। अगर आप सारे पे फोकस करने की कोशिश करेंगे, जो सेक्शन आपके स्ट्रांग है, पढ़ा तो इंटायर पूरे साल आप लोगों ने पूरा सिलेबस ही पढ़ा होगा, और क्वेश्चन आपको जो अच्छे से आते हैं पहले आपको उनको अटेम्प्ट करना है। जो क्वेश्चन आपको अच्छे से आते हैं पहले उनको अटेम्प्ट करना है। ओके, उनको अटेम्प्ट करने के बाद जो भी टाइम रिमेन रहे, जो नहीं क्वेश्चन आ रहे हैं उससे रिलेटेड फार्मूला या जितने स्टेप आप उसमें कर सकते हैं, जितने स्टेप आप उसमें कर सकते हैं उतने स्टेप करिए, क्योंकि फिर वहां पर आपको स्टेप मार्किंग होगी। पूरा नहीं कर पा रहे हैं आप क्वेश्चन को प्रॉपरली सॉल्व, तो जितना आता है उस क्वेश्चन को उतना प्रोसीड कर दीजिए, वहां आपको मार्क्स मिलेंगे। अगर आप क्वेश्चन छोड़ आएंगे तो नथिंग, वहां कुछ नहीं होगा। तो समथिंग इज बेटर देन नथिंग। क्वेश्चन छोड़ने से अच्छा है कुछ ना कुछ आप वहां पर करके आइए, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके आइए। और मेरी एडवाइस है आपको कि जब मैथ्स का पेपर है, कल मॉर्निंग में 8:30 पर से होता है आपका पेपर यूपी बोर्ड का, तो देखिए अब मॉर्निंग में 8:30 से आपका पेपर होता है, तो आप लेट नाइट स्टडी मत करिए। प्रॉपरली आप डिनर करके रात को 10-11 बजे तक प्रॉपर आप नींद लेके तब जाए, कि माइंड फ्रेश रहे। वहाँ कैलकुलेशन वगैरह करने में भी एग्जामिनेशन हॉल में थोड़ा सा पैनिक होता है, प्रेशर होता है। तो सेक्शन ए है जो आपका, सेक्शन ए जो है, सेक्शन ए आपका, सेक्शन ए जो है टोटल 70 मार्क्स का होता है आपका। टोटल जो पेपर है 70 मार्क्स का होता है आपका। 70 मार्क्स में सेक्शन ए में जो होगा आपका, सेक्शन ए है आपका, उसमें 20 एमसीक्यू क्वेश्चन होते हैं। 20 एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे आपके, टोटल एमसीक्यू। कोशिश ये करिए ये विद इन 1 आवर्स आप इसको कंप्लीट कर लें, विद इन 1 आवर्स कंप्लीट इन 1 आवर्स 20 क्वेश्चन बहुत आराम से करेंगे। कुछ क्वेश्चन एक मिनट से भी कम समय लगेगा, कुछ क्वेश्चन और जल्दी हो जाएंगे। तो ज्यादा से ज्यादा हार्डली 1 आवर्स। टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है आपको, ये देखिए, और सेक्शन बी से आपको, सेक्शन बी से 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। डू अटेम्प्ट 5 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन आपको करने हैं सेक्शन बी से। सेक्शन बी से आपको 5 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में, सेक्शन बी का जो क्वेश्चन नंबर 1 होगा उसमें 6 क्वेश्चन गिवन होंगे और उसमें से 5 करने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 मार्क्स का होगा, 2 मार्क्स के होंगे, 2 मार्क्स के 5 क्वेश्चन आपको करने होंगे। 5 मार्क्स के 2 मार्क्स के 5 क्वेश्चन आपको करने होंगे। गिवन होंगे आपको 6, गिवन होंगे 6 क्वेश्चन गिवन होंगे उसमें से, और उसको आप ये होंगे आपके 20 मार्क्स के। इसको आप 30 मिनट में कंप्लीट करें, 30 मिनट में इसको कंप्लीट करें। और क्वेश्चन नंबर 2 में आप, क्वेश्चन में 4 मार्क्स के, ये सारा कुछ पता होगा आप लोगों को, फिर भी एक बार मैं रिकॉल कर रहा हूं। 5 क्वेश्चन करने हैं, ये 5 क्वेश्चन, तो ये भी देख लीजिए 5 क्वेश्चन 30 मिनट में। इसमें आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा 30 मिनट में, 30 मिनट में।
और क्वेश्चन नंबर 3 में आपको एक क्वेश्चन करना होगा, 1 क्वेश्चन करना होगा आपका, 6 मार्क्स का होगा, 6 मार्क्स का होगा। और इसमें ऑप्शन रहेगा, आपको ऑप्शन मिलेगा, इसका ऑप्शन मिलेगा। इसी तरह आपका क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में, क्वेश्चन नंबर 4 में 1 क्वेश्चन जो होगा, 1 क्वेश्चन 6 मार्क्स का, ठीक है, 6 मार्क्स का। तो इसको 20 मिनट में वाइंड अप करिए, इसको 20 मिनट में करिए, इसको भी 20 मिनट में वाइंड करिए। 20 मिनट में थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन रहेंगे, इनको 20 मिनट में आपको कंप्लीट करना होगा। और क्वेश्चन नंबर 5 में, उसमें भी ऑप्शन मिलेगा आपको। क्वेश्चन नंबर 5 में 1 क्वेश्चन 6 मार्क्स का, इसको भी 20 मिनट में कंप्लीट कर लीजिए आप। ओके, तो जो क्वेश्चन आपको आ नहीं रहा है उस पर आप ज्यादा टाइम मत वेस्ट करिए। जो क्वेश्चन आपको आ नहीं पा रहा है उस पर आप टाइम मत वेस्ट करें, प्रॉपर आप अपनी नींद लेके जाएं कि उससे आपका माइंड फ्रेश रहेगा, कैलकुलेशन करने में इजी रहेगा। लेट नाइट स्टडी मत करिए, प्रॉपर आप जो भी है आप आज दिन में और शाम तक पूरा जो है रिवीजन कंप्लीट करिए आप। उसका ये पूरा रिवीजन कंप्लीट करिए। ठीक है, और आपने सारी स्टडी की है, अपने ऊपर ट्रस्ट रखिए, अपनी स्टडी के ऊपर ट्रस्ट रखिए। जो क्वेश्चन आपको आ रहे हो पहले आप उनको अटेम्प्ट करेंगे, और जो नहीं आ रहे हैं उन पर आप टाइम मत वेस्ट करें, टाइम मत वेस्ट करें, क्योंकि वहाँ टाइम मैनेजमेंट भी बहुत बड़ा फैक्टर होता है। इससे ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहिए, मैंने प्रॉपर टाइम मैनेज कर दिया है, और इससे जल्दी भी लोग कर लेंगे जिनका ऐसा है, जिनकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस है और प्रिपरेशन है, वो जल्दी भी कर लेंगे। पर ये मैक्सिमम टाइम है, इससे ज़्यादा टाइम मत कंज्यूम करिए आप, टाइम मैनेज आपको करना है। और क्वेश्चन आपसे रिक्वेस्ट है, क्वेश्चन आपको छोड़ने नहीं है, क्वेश्चन सारे अटेम्प्ट करने, जितना आता है उससे रिलेटेड फार्मूला या जो भी आप जानते हैं उसको प्रॉपर करके आएंगे आप, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। अगर क्वेश्चन छोड़ देंगे तो वहाँ पर जो टीचर को साथ प्रॉब्लम हो जाती है कि वो मार्क्स आपको दे कहाँ दे, ब्लैंक स्पेस में तो मार्क्स दे नहीं सकता। ओके, तो आप लोग अपना प्रिपरेशन रिवीजन कर लीजिए और पैनिक में मत आइए आप लोग। तो मेरी ओर से आप सभी को ऑल द बेस्ट है। ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट ऑल यूपी बोर्ड, यूपी बोर्ड स्टूडेंट। और 27 to 24 कल के लिए है मेरी बेस्ट विशेष आपके।
कल के पेपर के लिए है। आप लोग तो जिसका जैसे जब पेपर होगा, अभी सीबीएसई वालों का बाद में होगा पेपर, सीबीएसई वालों का बाद में होगा। तो जैसा मैंने बोला कि आप प्रॉपर नींद लेके जाइए, लेट नाइट तक स्टडी मत करिए, एग्जाम सेंटर पे आप टाइम से पहुंचिए अपने, ओके, क्योंकि वहाँ पर फिर लास्ट में हड़बड़ाहट नहीं होती। आज ज़्यादा से ज़्यादा आप फार्मूले वगैरह रिवाइज करिए, कुछ क्वेश्चन का पैटर्न देखिए, और सारे चैप्टर से अप्रॉक्सीमेटली इक्वल वेटेज रहेगा। ऐसा नहीं है किसी चैप्टर से बहुत ज़्यादा आ जाए, किसी चैप्टर से बहुत कम आए, ऐसा कुछ नहीं है, ओके। तो बस ये क्लास इतनी ही है। 2-4 क्वेश्चन बच गए थे इस टाइप के कराने के। आपको वैरायटी पता होना चाहिए, वैरायटी पता होगी आप क्वेश्चन कर लेंगे। अगर आपके माइंड में कॉन्सेप्ट होगा तो क्वेश्चन कर लेंगे। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए क्लास यहीं पर वाइंड अप कर रहे हैं। ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू, ऑल दी यूपी बोर्ड 10th क्लास स्टूडेंट फॉर द नेक्स्ट डे, ओके। थैंक यू, एंड प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करें। ये आपके लिए यूपी बोर्ड के लिए लास्ट क्लास थी। मैंने कोशिश ये की थी कि यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड मैक्सिमम कवर हो जाए, क्योंकि आपके वहाँ भी एनसीईआरटी होती है और यूपी बोर्ड में भी एनसीईआरटी होती है। सीबीएसई और यूपी बोर्ड का सिलेबस भी एक कम्प्लीटली सेम है, ओके। तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड में शेयर करें। ऑल द बेस्ट अगेन फॉर 10th क्लास स्टूडेंट फॉर द नेक्स्ट डे एग्जाम, ओके, बाय, लव यू।